संकट मोचन हनुमान मंदिर। झांसी कानपुर हाईवे पर पारीछा थर्मल पावर प्लांट के पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर एक सिद्ध मंदिर है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2002 में श्री महावीर दास ब्रह्मचारी जी के द्वारा की गई थी। इस स्थान के पास हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी, जान माल की क्षति होती थी। लेकिन जब से यहाँ पर संकट मोचन सरकार विराजमान हुए हैं, तब से दुर्घटनाएं बंद हो गई। यह स्थान पहले बहुत ही सुनसान था, जिससे अनेक बार रात्रि के समय ट्रक, बस आदि में लूटपाट हो जाती थी। किंतु जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लूटपाट की कोई वारदात नहीं हुई है। चेहरे पर अलौकिक तेज वाले यहाँ के महंत श्री ब्रह्मचारी जी की देखरेख में यह स्थान एक आश्रम की तरह है, जहां पर सभी को आश्रय मिलता है। यहां से कोई भी इंसान भूखा प्यासा नहीं लौटता। दिवाली के एक दिन पहले हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसमें भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस आश्रम में कई गाय भी हैं। श्यामा गाय आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वृक्षारोपण करके आश्रम को जीवंत रूप दिया गया है। किसी भी आश्रम में इन 6 व्यवस्थाओं का होना अनिवार्य है। मानव सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु संत सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, वनस्पति सेवा यहां पर की जाती है। यहाँ के मुख्य साधक श्री ब्रह्मचारी जी पिछले 40 वर्षों से साधु वेश में मानवता की सच्ची सेवा कर रहे हैं। वैष्णव धर्म के 12 द्वाराचार हैं, जिनमें से हनुमंत द्वाराचार भी एक है। पारीछा थर्मल पावर प्लांट से कुछ ही दूरी पर ब्रह्मचारी आश्रम भी है, जो इन्हीं महंत जी की देखरेख में चल रहा है। पहले 11 वर्षों तक ब्रह्मचारी जी इसी आश्रम में थे और उससे पहले चित्रकूट और अयोध्या भी रहे हैं। मंदिर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रह्मचारी जी अनेक स्थानों पर कथा वाचन भी करते हैं। महंत जी का संदेश है कि भगवान से जुड़ेंगे तो अपराध से बचेंगे, ईमान और सत्य से मानवता से जुड़ेंगे तो बुराई से बचेंगे, गलत काम करने वाला पकड़ा जाएगा। नौजवानों, अच्छाई की ओर बढ़ो। जो लोग मंदिर जाते हैं वह मदिरा की दुकान से बच जाते हैं। बीमारियों से बचना है तो दुर्गुणों से बचो। महाराज जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है? कब से ये बना? 2002 26 जनवरी को इसकी झंडा गड़ा है और 2005 में प्राण प्रतिष्ठा हुई संकट मोचन हनुमान जी महाराज। इस मंदिर में उत्सव कब होते हैं? कब ज्यादा श्रद्धालु आते हैं? हनुमान जयंती दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाती है, वो हनुमान जयंती हम लोग मनाते हैं। उसके बाद जैसे स्थान पर गौ सेवा भी होती है। हाँ। है, वृक्षारोपण भी चारों तरफ किया गया है। ये सब काम, संत सेवा भी होती है। कुछ भी बाहर से संत आए, उनकी भी सेवा चलती है। और यहाँ हमारे यहाँ नियम है कि आश्रम 6 चीजों से पूरा माना जाता है। भगवान की सेवा हो, फिर ब्राह्मण की सेवा हो, तो यहाँ ब्राह्मणों की भी सेवा होती, ब्राह्मण भी रहते हैं। तो तीसरे नंबर पर साधु संतों की सेवा हो, अतिथि की सेवा हो, है, इस प्रकार के जो भी आए गए, और गौ सेवा हो, ये सब सेवाएं जो होती हैं, इससे आश्रम की पूर्णता होती है कि आश्रम पूर्ण है। अगर ये सेवाएं नहीं है, कोई बाहर से आया भूखा प्यासा, उसको रोटी न मिले, तो काहे का आश्रम, काहे का मंदिर? केवल मंदिर से ही सब व्यवस्था थोड़ी होगी। आप कब से इस मंदिर की देखरेख में हैं? हम तो 2002 से ही यहाँ हैं। 2002 से बराबर हम ही ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई, हम ही ने इसकी नींव डलवाई, तभी से हमारे द्वारा ये सब निर्माण कार्य हुआ है। महाराज जी, ये इतना सब आप बता रहे हैं, इतनी सेवाएं होती हैं, तो इसके लिए कैसे मैनेज होता है? पैसा कैसे आप अरेंज करते हैं? हमारे शिष्य लोग हैं, वो भी देते हैं, और कुछ राम कथा करते हैं। राम कथा करने जाते हैं। मध्य प्रदेश है, और तुम्हारा राजस्थान है, कई प्रांतों में जाते हैं। झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई प्रांतों में, हिमाचल प्रदेश तक जाते हैं, हैदराबाद तक भी गए, जगह जगह, और गुजरात गए हैं, जगह जगह कथा कहने जाते हैं। उस कथा से जो मिल जाता है, उसी से आश्रम का संचालन होता है। तो वर्तमान में अब आने वाले कल में इसका बड़ा उत्सव कौन सा होने वाला है? बड़ा उत्सव गुरु पूर्णिमा आ रही है,
24 तारीख को। तो 24 तारीख को हमारे सब सत्संग आएंगे और भंडारा भी होगा, सबका भंडारा होता है। बहुत एक्सीडेंट होते थे, हर हफ्ता में 2-4 दिन में यहाँ एक्सीडेंट अवश्य होते थे और लोग बहुत से मारे भी गए। लेकिन जब से हनुमान जी विराजमान भए हैं तब से एक भी तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो मृत्यु किसी की हुई नहीं। अगर कोई हो भी गया तो थोड़ा बहुत छुल गया और बच गया। हनुमान जी ने यहाँ सबको बचाया है। ट्रक गिरे हैं, कई मोटरसाइकिलें गिरी हैं, मारुति गिरी हैं, लेकिन हनुमान जी ने सबको बचाया है। यहाँ जब से हनुमान जी बैठे हैं तो एक भी एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हुई। उसके पहले होते थे? हाँ, इससे पहले बहुत से हुए और यहाँ लूट ली जाती थी, बसें भी लूट जाती थी, ट्रक भी लूट जाते थे, यहाँ एकांत पड़ जाता था जी। तो यहाँ रोडवेज बस भी लूट गई है और यहाँ ट्रक भी लूट गए। लेकिन जब से हम लोग बैठे हैं हनुमान जी विराजमान में तब से एक भी मतलब हनुमान जी रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, एक भी कोई ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इनको नाम संकट मोचन है। और ये हनुमत द्वाराचार्य भी हमने बनाया था, जो 12 द्वारे हैं वैष्णों के, उसमें हनुमत द्वाराचार्य हैं ये पारीचा रेश्वरा। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक और मंदिर है जिसका आप रख रखाव। एक मंदिर और है पारीछा के पहले ही, ब्रह्मचारी आश्रम, और वहाँ ब्रह्मचारी हमारे नाम से वहाँ एक वो भी बनने जा रहा है, क्रिकेट का। अच्छा, मैदान वहाँ क्रिकेट का पूरा वहीं उसी के किनारे ही पे मंदिर है। वो पहले हम वहाँ 11 साल रहे और करीब हमको यहाँ पारीछा रेश्वरा में 40 साल हो गए। अच्छा, हमारा पूरा जीवन है तो ही नहीं करे गए। पहले चित्रकूट रहे और चित्रकूट के बाद अयोध्या रहे, अयोध्या के बाद यहाँ आ गए तो यहाँ 40 साल व्यतीत जीवन हो गया। महाराज जी, हमारा चैनल जो है लोगों को संदेश देने वाला, धार्मिकता से जुड़ा हुआ चैनल है। बहुत बढ़िया। हम ये चाहते हैं कि आप अपने माध्यम से नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ोगे तो ईमानदारी से जुड़ोगे, सत्य से जुड़ोगे, अच्छाइयों से जुड़ोगे, और जीवन जब तुम्हारा अच्छाइयों की ओर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और बुराइयों से बच जाओगे। जैसे शराब है, जुआ है, ये सब दूसरों को छलना है, कपट है, ये सब से बच जाओगे। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तो पकड़े जाते हैं, गलत काम करने वाला पकड़ा जाता, परेशान होता है। अरे कुछ भी कितना भी कम मिले, कम पैसा भी मिले, और अगर वो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता है। यही सबके लिए और नौजवान के लिए भी संदेश है कि अच्छाइयों की ओर बढ़ो। जो नौजवान भटक रहा है और बुराइयों की ओर जा रहा है, उन बुराइयों को बचाने के लिए ही मंदिर हैं। और हम कहा करते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो मदिरा की दुकान से बच जाते हैं। निश्चित हो, बच गए तो उनका जीवन बच गया। गांजा है, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये सारी बुराइयां हैं। इन बुराइयों से यदि बचना है तो मंदिर ही बचा सकता है, साधु संत बचा सकते हैं। ये इसीलिए मंदिर बनाए जाते थे कि तुम संस्कार आए। बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे? बच्चे मंदिर आएंगे तो भगवान के यहाँ से जुड़ेंगे, और जब भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान से जुड़ना है, अच्छाइयों से जुड़ना है। भगवान क्या है? भगवान धर्म के लिए भी विजय करने के लिए आते हैं, अधर्म को नाश करने के लिए आते हैं, बुराइयों को नष्ट करने के लिए। अरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये क्या थे? कंस और ये शिवपाल और ये सब दुर्योधन, ये सब क्या थे? ये सब दुर्गुण थे। भगवान केवल दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए, सद्गुणों की स्थापना करने के लिए आते हैं। और हमारे जीवन में अगर सद्गुणों की स्थापना हो गई और जीवन से दुर्गुण चले गए तो हम अच्छी जीवन जिएंगे, बढ़िया शांतिमय जीवन जिएंगे। कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तो जब ही आती है जब हमारे जीवन में दुर्गुण आते हैं, जब भी बीमारियां आती हैं। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो दुर्गुणों से पहले बचना, और जीवन अगर स्वच्छ और बढ़िया शांति में जीना है तो बस यही संदेश मंदिर देते हैं, साधु संत देते हैं, शास्त्र वेद पुराण सब यही संदेश देते हैं। सब में अच्छाइयों के लिए बने और सब मनुष्यों के लिए बने। 84 लाख योनियों में ये पशुओं के लिए नहीं,
कीड़े मकोड़े पक्षियों के लिए नहीं। ये वेद शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 वो पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, ये सब मनुष्य के लिए बने हैं प्यारे। और मनुष्य की यही सीख है कि अच्छाइयों की ओर चलो, एक दूसरे से प्रेम से रहो, स्नेह से रहो। ये शास्त्र प्रेम सिखाते हैं, ये मंदिर प्रेम सिखाते हैं। देखो सब लोग आओ, सबके लिए है मंदिर, किसी एक के लिए नहीं है मंदिर, सबके लिए है। ठीक। आश्रम माने जहाँ हर किसी को आश्रय मिलता है, जिसको कहीं आश्रय नहीं है। कोई किसी के घर में घुसने नहीं देगा, स्नान करने नहीं देगा, भोजन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सबके लिए छूट है, कोई भी आ जाए रोड पे, कोई भी ट्रक लोग आकर के वो विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। आश्रम माने जहाँ सबको आश्रय मिले, उसी का नाम आश्रम है, इसलिए बनाए जाते हैं। मंदिर के शिष्य शिवराम दास जी कहते हैं कि हनुमान जी के जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है। बड़े बड़े काम छोटे रहकर ही किए जा सकते हैं। अपने अंदर के अहंकार को मारे, मनुष्य बने। राम जी से सीखने से पहले हनुमान जी से सीखना होगा। हनुमान जी के जीवन से हमें सीखने के लिए एक बहुत बड़ी बात मिलती है कि हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन सदैव छोटे बन करके किए। आप उनके चरित्र में जब भी दर्शन करेंगे तब वे छोटे बन करके ही अपने बड़े बड़े कार्यों को सफल कर जाते हैं। और रामचरितमानस में रावण ने वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे और बानर मनुज जात दुई मारे। अर्थात रावण ने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम किसी के मारने से मरे नहीं, मुझे केवल मनुष्य और बानर ही मार सके। अर्थात अगर हम अपने जीवन में विद्यमान जो हमारे अंदर अहंकार का रावण है, ईर्ष्या का रावण, द्वेष का रावण जो हमारे हृदय में विद्यमान है, अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो प्यारे हम केवल मनुष्य बन जाएं। और अगर मनुष्य नहीं बन सकते हैं प्यारे, तो हम हनुमान जी के जैसे बानर बन जाएं। हम अपने हृदय के अंदर विद्यमान अहंकार को मार सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत कुछ बन जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद पर बैठ जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाते हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि परमात्मा ने हमें इंसान बनाया था और हम क्या से क्या बन बैठे। परमात्मा ने हमें इंसान बनाया था और हम क्या से क्या बन बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं, अरे हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं कि कभी मंदिर पर जा बैठे और कभी मस्जिद पर जा बैठे। इसीलिए प्यारे हनुमान जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए, हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन अपने हृदय में दूसरों के प्रति सम्मान, और हम अपने आप को कभी बड़ा महसूस ना कर पाएं, तभी हम बड़े कार्यों को कर पाएंगे। और राम जी के जीवन से अगर आपको कुछ सीखना है तो उससे पहले आपको हनुमान जी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक रामचरितमानस के ऐसे पात्र हैं जो कि राम जी के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और उनसे ज़्यादा बड़ा अनुरागी उनके चरणों का कोई हो नहीं सकता है। रामचरितमानस में कहा है कि हनुमान सम नहीं बड़ भारी और नहीं गो राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों के जैसा अनुरागी हनुमान जी के जैसा और कोई हो नहीं सकता। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम और निवेदन करूंगा कि आज के युवा जो हैं वे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ें और धार्मिक चीज़ों से जुड़ें, जिनसे हमारी युवा पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिल सके और हम अपने पूर्वजों के बारे में जान सकें। जहां आश्रय मिले वही आश्रम है। इस परंपरा को अक्षर से पालन करने वाला यह संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर अपने आप में अनूठा है, लोगों के संकट दूर करने वाला है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।